मुकुंद एक गरीब पंडित होते हैं। उनके परिवार के लोग उन्हें गरीबी में ही छोड़कर चले जाते हैं। पंडित अपनी गरीबी को अपना तो लेते हैं, पर मन ही मन अपने परिवार को याद भी किया करते हैं। मुकुंद जब भी कुछ अच्छा काम करने को निकलते हैं, तभी कुछ न कुछ बुरा ही हो जाता है। एक दिन मुकुंद को उसके पड़ोसी गंगा आकर कहते हैं, क्यों मुकुंद, आज तो पंडितों की सेवा बगल वाले गांव में जोरों शोरों से होने लगी है। तभी मुकुंद कहते हैं, हाँ भाई, अच्छा हुआ आपने मुझे ये बात बता दिया। वह बिना किसी देरी का बगल वाले गांव में चले जाते हैं। तभी रास्ते में जाते वक्त उनका पैर कीचड़ में पड़ जाता है और वो फिसल कर गिर जाते हैं। उनकी धोती और कुर्ता दोनों ही फट जाते हैं। मुकुंद जैसे तैसे करके उस गांव तक तो पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही वह वहां पहुंचते हैं, वहां के लोग उसे उनकी हालत को देखकर भिखारी समझकर वहां से भगा देते हैं। मुकुंद बिना खाना खाए वहां से लौट आते हैं। तभी रास्ते में आते वक्त एक भले आदमी से टकरा जाते हैं, जिसका नाम तिलक राम होता है। तिलक राम मुकुंद से कहते हैं, तुम्हारा यह कर्म जरूर पिछले कर्मों का फल है। तुमने जरूर कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसका एक ही उपाय है, तुम्हें उस गहरे जादू नंदी का पता लगाना होगा। अगर तुम उसका एक बूंद भी पी लिए तो समझो तुम्हारा सारा परेशानी दूर हो जाएगा। इतना कहकर तिलक राम अचानक वहां से गायब हो जाते हैं। मुकुंद के कई कोशिश करने के बाद भी वह दिखाई नहीं पड़ता। तभी वह देखता है कि उनके पैर के नीचे एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है और उसमें लिखा होता है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें उस जादुई नदी तक पहुंचाएगा। मुकुंद इसे पढ़कर सोचते हैं कि अगर मैं अपने कर्मों को बदल लूं तो शायद मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। मुकुंद पहले की तरह अब वह काम नहीं करते हैं। वह सब काम को उल्टा ही करते हैं। जैसे कि पहले वह देर से उठा करते थे, अब वह जल्दी सोकर उठते हैं। अपने कपड़ों को धोते हैं, फिर साफ कपड़ा पहनकर आसपास की मंदिर में जाकर सफाई करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। भीख मांगने की जगह पर वह काम करके पैसा लेते हैं। कुछ महीना ऐसे ही बीत जाता है, पर ना ही मुकुंद का जीवन बदलता है और ना ही उसके परिवार वापस आते हैं। मुकुंद एक दिन परेशान होकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा इंसान दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर मुकुंद चौंक जाता है और कहते हैं, ये क्या, आप तो बिल्कुल मेरे ही जैसा दिख रहे हैं। मानो मेरा बुढ़ापा कुछ ऐसा ही नजर आता हो। ऐसा लग रहा है मानो मैं बूढ़ा होने के बाद ऐसा ही दिखूंगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगते हैं, जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो वो यही कहीं है। बूढ़ा व्यक्ति मुकुंद को कहानी सुनाते हैं कि बरसों पहले यहाँ पे अमृत की वर्षा हुई थी। तभी एक राक्षस उस अमृत को चुराकर ले गया और वह अमृत की वर्षा किसी भले व्यक्ति के संघर्ष और तप से हुआ था। उन्होंने अपने गांव वाले को बचाने के लिए घोर तपस्या किया था। उसके बाद ही उसे वरदान मिला था कि तुम्हारे गांव में अमृत की वर्षा होगी, पर तुम उसे सुरक्षित कर पाओगे या नहीं, यह तुम पर निर्भर करता है। तभी एक राक्षस उस अमृत को चुराकर ले गया। उसे बहुत लोग बचाने की कोशिश किए, ढूंढने की कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिला। पर अचानक वह अमृत का कलश एक पेड़ के नीचे मिला, जिस पेड़ के ऊपर तोते का घोंसला था। तभी एक पंडित उस कलश को लेकर सबकी भलाई के लिए एक घने जंगल में जा छुपा। सबको ऐसा लगा कि मानो वो पंडित कहीं छुप गया हो, पर वो कलश को लेकर कई सालों तक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे और वह हमारे यानी अन्य गांव वालों का आने का इंतजार करते रहे। गांव वाले उस घने जंगल में जाने से डरते थे। इस वजह से वह अपने गरीबी और नाकामयाबी को अपना लिए। पर जो पंडित वहां इंतजार कर रहा था, यानी उनका नाम मुकुंद दास था। मुकुंद दास अपने अमृत को कलश के साथ समाधि में चले गए। मानो कोई चमत्कार हुआ हो, वो वहां से अदृश्य हो गए। वहां के पशु पक्षी रट लगाए रखे हैं कि मुकुंद का लाल आएगा और हम सबको मुक्त करेगा। तुम उसी के बेटे हो, जाओ और ढूंढ लाओ। वो अमृत का कलश एक अदृश्य जादुई नदी में परिवर्तन हो चुका है। वहाँ पर नदी तो है, पर उसमें एक भी बूंद पानी नहीं है। मुकुंद उस बूढ़े आदमी को अलविदा कहते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद मुकुंद को
एक चमकीली सूखी जमीन दिखाई पड़ता है। वह उसमें अपने परछाई को देखता है और पिताजी पिताजी कहते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी आंसुओं की धारा से कुछ ही देर में वह नदी भर जाता है। तभी सारे पशु पक्षी चिल्ला चिल्ला कर वहाँ से शोर करने लगते हैं और सभी वहाँ पानी पीने के लिए आने लगते हैं। मुकुंद यह सब देखकर बहुत ही खुश होने लगते हैं। तभी उनके पिताजी की परछाई उस नदी में दिखाई पड़ता है और वह अपने बेटे से कहते हैं, मुकुंद, तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से आज जंगल में फिर से हरियाली छाई हुई है। यहाँ बरसों पुराने सूखी हुई नदी को तुमने अपने अच्छे कर्म से भर दिया है। मैं बरसों इंतजार करते रहा कि यह अमृत का कलश गांव वाले आकर ले जाए, पर कोई नहीं आया और उस अमृत की शक्ति की वजह से मैं और अमृत का कलश दोनों ही अदृश्य होकर यहीं ही छुपे रह गए। पर आखिर यह जादुई नदी तुम्हें अच्छा कर्म कराकर अपने ओर खींची लाई। तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितना अच्छा पुण्य का काम किया हुआ है। यह एक जादुई नदी है जिसका जल अब कभी भी नहीं सूखने वाला। यह सिर्फ तुम्हारी कड़ी मेहनत से ही हुआ है। इसका एक बूंद पानी ग्रहण करके लौट जाओ। मुकुंद अपने पिता का बात मानते हैं और उन्हें अलविदा कहते हुए एक बूंद पानी पीकर अपने गांव की ओर लौट जाते हैं। तभी वह अपने घर के सामने देखते हैं कि उसका परिवार उनका इंतजार कर रहा होता है और वह सभी लौट आते हैं। कुछ ही महीनों में मुकुंद की गरीबी भी दूर हो जाती है। वह पहले से और अच्छे इंसान और उनका जीवन भी खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।